नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होगी। प्रसन्नता के साथ आज कर रहे हैं हम प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु प्रोजेक्ट कार्य 8 करेंगे। ठीक है। कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता या अभिभावक के सहयोग से पूर्ण करना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनका नाम लिखिए। भैया यह प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वह रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है। इन फसलों को जायद फसल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, कुछ हरी सब्जी आदि फसलें बोई जाती हैं, जिनका समय बहुत अल्पकालीन होता है। ये फसलें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों जैसे अनाज ग्रीष्म काल में बोए नहीं जाते हैं, बल्कि काटे जाते हैं। आप कहेंगे आपने तो फिर कंफ्यूज कर दिया, तो भैया कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है। उत्पादन यानी कब प्राप्त होता है? जब कटेंगे तभी तो प्राप्त होंगे। तो जो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि अनाज ग्रीष्म काल में काटे जाते हैं, यानी इनका उत्पादन होता है, तो यही तो फसलें होंगी। रबी की फसलें ही ग्रीष्म काल में हमें प्राप्त होती है, यानी उनका उत्पादन होता है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि अनाज ग्रीष्म काल में कटते हैं, तो वही उनका उत्पादन होता है। अतः ग्रीष्म काल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों जैसे अनाजों का उत्पादन होता है। यहाँ सिर्फ अनाजों के नाम लिखे हैं, सब्जियों के और फलों के नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखिए। इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए कल्टीवेटर, रोटावेटर, पलटी पलाव, पावड़ी आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, और परंपरागत रूप से बैल के माध्यम से या पाड़े के माध्यम से बखर और हल का उपयोग किया जाता है और किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो भैया अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ व स्वच्छ बीज होते हैं। अच्छे बीज से फसल की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अच्छे बीज के चयन के लिए उन्हें पानी में डालने पर पानी में बैठ जाते हैं, उनकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। फसलों की सिंचाई के लिए कुएं, नहर, तालाब, नदी आदि जल के प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल द्वारा भी सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। जल खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए लाने हेतु पाइप द्वारा जल खींचा जाता है और खेतों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसल उत्पादन हेतु रासायनिक और जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश आदि सम्मिलित है। उसी प्रकार जैविक खादों में केंचुआ खाद, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद आदि सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो भैया इसमें भी जैविक और अजैविक रसायन होते हैं। जैविक एजेंट और जैविक पेस्टिसाइड कीटनाशकों को फसलों को कीट पतंगों से बचाव में सहयोग करते हैं। जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड जीवों यथा कीटों, फफूंदों, जीवाणुओं एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद है, जो फसलों एवं सब्जियों, फलों को कीटों व्याधियों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और रासायनिक कीटनाशक भी होते हैं, जैसे एंडोसल्फान, प्रोपेनोफास, साइपरमेथेन आदि। अगला प्रश्न है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो हमारे देश में आज भी फसलों की कटाई अधिकतर हंसिए तथा दरांती द्वारा की जाती है। फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टर नामक फसल कटाने के यंत्र का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और साफ करने के लिए थ्रेसर का उपयोग करते ही है। अगला प्रश्न है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है? तो फसलों का सुरक्षित भंडारण के लिए वैसे भंडार गृह का चयन करना चाहिए जहां सीलन या नमी न हो, चूहों से अन्न का बचाव किया जा सके,
भंडार गृह हवादार हो और ज़रूरत पड़ने पर वायु अवरुद्ध भी किया जा सके, यानी हवा भी न पहुंच सके, इस प्रकार के। आशा है प्रोजेक्ट कार्य आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।